बहुत ही आला बहुत अच्छी लग रही है इसका लुक और इसका टेस्ट बहुत ही आला है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बना रहे हैं सरसों का साग, जो कि आप दावत में भी बना सकते हैं और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे हमने फ्रेश साग ले लिए हैं। आप चाहे तो सिर्फ पत्ते ऐड करें, वो आप पे डिपेंड करता है, और चाहे तो ये भी ऐड करें। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको बारीक सा काट देंगे इस तरीके से। साग बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। और जी इसको हम 6 या 7 घंटे अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। और बॉईल करते वक्त बीच में हमें ठंडा पानी भी ऐड नहीं करना। आगे चल के मैं और भी ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगी। और यहाँ पे हमारा साग जो है वो बॉईल हो रहा है। अब हम कढ़ाई तैयार करेंगे तब तक। जी सबसे पहले हमने पैन में ऑयल लिया आधा कप। उसके बाद इसमें अनियन ऐड करेंगे। अनियन हमने रफली चॉप किए हुए हैं, तकरीबन 5 से 6 मीडियम साइज़ के। अनियन हमारे जब पिंक और गोल्डन हो जाए तो उसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 पिंच ऑफ ज़ीरा, और इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं और टमाटर को अच्छे तरीके से पकाकर हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं क्वांटिटी ज़्यादा बनाती हूँ, इस वजह से आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से सॉल्ट ऐड करें। टमाटर गल चुका है। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके हमने रखा था। 1 kg चिकन मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट रख देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो ये चिकन का पानी खुश्क हो चुका था। अब हम इसमें 1 प्याली दही ऐड करेंगे। उसके साथ कढ़ाई मसाला 2 टीस्पून। कढ़ाई मसाला आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं या किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर से 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको ढक दे दिया था। और अब जो है चिकन हमारा तकरीबन रेडी है और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी नज़र आ रहा है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का लग रहा है ये। अब इसमें हम ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। तो जी साग भी हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। और अब मैं आपको 2-3 टिप्स दूंगी। सबसे पहली टिप कि हम इसमें ऐड करेंगे गुड़, जो कि आपके साग को मीठा करेगा। और उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 5 मिनट इसको पकाएंगे। साग हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 5 मिनट इसको पकाएंगे। और फिर दूसरी जो टिप है वो ये है कि साग को निकाल के आपको ठंडे पानी में डालना है, बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी हो। अभी बर्फ़ मौजूद नहीं थी तो मैंने सिर्फ पानी लिया है। आप इसमें पानी में बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से ठंडे पानी में आपको जो है साग को ऐड करना है। ये भी एक टिप है, आप ट्राई करना, आपका साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसी तरीके से जो है बाकी का साग भी हम ठंडे पानी में ऐड करेंगे, फिर सारा पानी निकालेंगे उसका। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो ब्लेंडर में जो है साग को पीसते हैं, लेकिन उसका भी टेस्ट अपना होता है। लेकिन आप कभी इस तरीके का साग भी बनाइएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। उससे भी ज़्यादा सबसे पहले हमने इसमें से जो है पानी निकालना है। सारा पानी जब साग से निकल जाए उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। और हम इसको ब्लेंडर में नहीं पीसेंगे, उसके साथ वो वाला टेस्ट नहीं आता साग में। तो जी ये देसी हैंड ब्लेंडर है और अब हम इसकी मदद से जो है साग को पीसेंगे। और हमें साग को बिल्कुल ज़्यादा नहीं पीसना, कुछ इस फॉर्म में हो। और अब जी कढ़ाई भी तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसमें साग ऐड करेंगे जो कि हमने हैंड ब्लेंडर, जो हमारा देसी हैंड ब्लेंडर था, उससे पीस लिया था। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है, मतलब खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी था। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा और दावत में ट्राई करिएगा। ये एक डिश भी बन जाएगी और आपको जो है मतलब मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जी अब है सबसे जो है अहम पॉइंट हमारे साग की। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। अच्छा, तड़के में आप मक्खन चाहे तो ऐड कर सकते हैं, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मक्खन ऐड कर रही हूँ और ये ऑयल जो नॉर्मली कुकिंग ऑयल है। उसके अलावा ग्रीन लहसुन का मैं तड़का दूंगी। ग्रीन लहसुन क्योंकि अभी सीज़न भी है उसका, तो और ज़्यादा हमारा साग टेस्टी होने वाला है। अब हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इस तड़के को जो है फ्राई करेंगे। और अब जी हम तड़का लगाएंगे अपने साग को।
और ये जो है मैंने दावत के लिए बनाया है, तो थोड़ा खूबसूरत लगने के लिए मैंने इस हांडी में साग को जो है रखा और आधा तड़का इसमें लगाया, आधा जो मैंने बाकी का साग जो बनाया है उसमें आधा तड़का मैंने दिया। तो यहाँ पे हमने हांडी में साग को जो है मेहमानों के सामने पेश करना है, तो आप यकीन करें कि उनको भी इतना अच्छा लगेगा और एक डिफरेंस ही रेसिपी लगेगी और खाने में तो ये है ही टेस्टी। और अब थोड़ा सा मक्खन बीच में भी हम इसमें डालेंगे। उसके अलावा ये हमने योगर्ट चारों तरफ से डाल दी, इसकी जो है खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितने मज़े का लग रहा है ये साग। तो जी चलें, अभी हम जो है मेहमानों के सामने ये साग रखेंगे और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, और चावल की रोटी के साथ। तो जी जो मेहमान बन के आई थी वो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर थी, मतलब बेस्ट फ्रेंड है फ़िज़ा की, वो आई हुई थी हमारे घर। तो देखते हैं वो क्या कहती हैं, क्या रिव्यू देती हैं। उसके अलावा जी सरसों के साग के साथ चावल की रोटी और मक्खन, तो इसकी तो बात ही अलग है। कैसा बना है? बहुत ही आला बहुत ही आला किस्म का, बहुत ही टेस्टी है। और ये कढ़ाई भी आप ट्राई करें। ये मैंने पहले साग वाली जो कढ़ाई थी मैंने पहले थोड़ी सी आपके लिए निकाली थी, उसके बाद जो बाकी का सालन था उस पर मैंने दूसरा जो है साग ऐड किया। और इसको भी आप ट्राई करें, इसको भी आप ट्राई करें। और ये बहुत अच्छी लग रही है इसका लुक और इसका टेस्ट बहुत ही आला है। थैंक यू। मज़ो अच्छी है यार, इनके घर आए फ्री में खाना खा के जाए। ठीक है जी, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।